टेरिस के अंदर आज हम करेंगे स्पोर्स की स्ट्रक्चर यानी कि स्पोरोफिल या फिर शोराई के अंदर। स्पोरोफिल होते क्या है कि जब लीफ के ऊपर ही स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है या फिर हम कह सकते हैं जो लीफ बियर करती है स्पोर्स को वो होती है स्पोरोफिल। यानी कि स्पोरोफिल क्या है, एक लीफ ही है जिसके ऊपर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ वाले रीजन के अंदर हमने ये जो डायग्राम दिखाई है एक लीफ का एपिकल रीजन है। एपिकल यानी कि पेरिफेरल रीजन, ये वाला रीजन है एक लीफ का, ये कंप्लीट एक लीफ है और इसके साइड वाला रीजन है। लीफ के बीच में क्या है, यहाँ पर मिड रीब रीजन प्रेजेंट है। मिड रीब के साथ साथ यहाँ पर ये है इसके अंदर काफी सारी अमाउंट के अंदर जहां प्रेजेंट है सिनोसोरस कंडीशन, और ये है यहाँ पर रिफ्लेक्स्ड मार्जिन। रिफ्लेक्स मार्जिन किसकी, जो पिन्ना है इसके लीफ का, इसके अंदर सिनोसोरस कंडीशन क्या है कि सिनोसोरस यानी कि मल्टीपल। यहाँ पर वैसे तो सिंगल जो स्पोर की फॉर्मेशन करता है एक, यहाँ पर उसको हम बोलते हैं सोराई। तो यहाँ वाले रीजन के अंदर मल्टीपल सोराई होती है, जैसे एक ये सोराई है, एक ये सोराई है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, हर एक यहाँ पर काफी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये क्या कर देती है, अपनी आइडेंटिकल आइडेंटिटी है उसको छोड़ देती है, अपनी यूनिक जो आइडेंटिटी है उसको छोड़ देती है, और ये यहाँ पर एक कंटिन्यूअस लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देती है, एक लाइन के अंदर दिखाई देती है। और हमें ये लगता है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में इतने बाइंड कर जाती है, इतने अटैचमेंट कर जाती है कि ये लगता है कि यहाँ पर एक सिंगल सोराई है, यानी कि ये यहाँ पर इनके बीच में कोई भी स्पेस दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होता है इनका। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि वो अपनी स्पेसिफिक सिंगुलर आइडेंटिटी को छोड़ देती है और यहाँ पर मल्टीपल में एक सिंगल की तरह दिखाई देती है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनोसोरस कंडीशन। और इसके अंदर सिनोसोरस कंडीशन इजिली दिखाई देती है। यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्स्ड मार्जिन है, रिफ्लेक्स मार्जिन यहाँ पर जो मार्जिन है लीफ की ओर रिफ्लेक्स्ड होकर के फॉर्मेशन करती है फॉल्स इंडूशियम। फॉल्स इंडूशियम ये इसके अंदर ये आ गया, फॉल्स इंडूशियम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इनको। ट्रू इंडूशियम ऑलमोस्ट स्पोर्स खुद डेवलप करते हैं, जो कि कंप्लीटली अब्सेंट होता है टेरिस के अंदर। टेरिस के अंदर कंप्लीटली अब्सेंट है ये, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉल्स इंडूशियम ही इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ वाले पोर्शन का हम देखेंगे जिसके ऊपर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है लीफ के अंदर। ये जो लीफ है ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर स्पोरोफिल। यहाँ पर ये मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट थी जिसके अंदर काफी सारी अमाउंट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, और ये क्या करेंगी, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का वर्क करेंगी। अपर जो लेयर है वो है इसकी एपिडर्मिस रीजन, दोनों साइड से कवर्ड है। बिलो साइड जो लोअर एपिडर्मिस होता है उसके अंदर स्टोमा की फॉर्मेशन होती है, और अपर के अंदर वो नहीं होती, रेस्ट्रिक्टेड रहता है स्टोमाटा लोअर रीजन के अंदर। इसके बाद में जहां पर भी यहाँ पर स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देती है लीफ, उसके नीचे की साइड वेस्कुलर स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर देती है, जैसे कि ये यहाँ पर रेड के अंदर दिखाए गए हैं स्ट्रैंड। यहाँ वाले नीचे वाले रीजन के अंदर जिसके ऊपर स्पोरेंजियम वहां से अराइज होते हैं, तो जहां से अराइज होते हो नीचे वाला रीजन होगा उनके लिए रिसेप्टेकल, जो वहां से रिसीव करता है इनको। यहाँ पर ये काफी सारी अमाउंट के अंदर जैसे कि डेवलप हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डेवलपिंग स्पोरेंजियम, क्योंकि ये अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ। और ये क्या हो गए, कंप्लीटली डेवलप्ड जो है उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। ये देखिए अब इसके अंदर यहाँ पर एक साइड पे काफी सारे स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर मल्टीपल अमाउंट के अंदर फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो रीजन है एक लीफ का है, और यहाँ पर फॉल्स इंडूशियम प्रेजेंट है, और ये कंप्लीटली इसको कवर कर लेता है। ये यहाँ से इनके डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है, प्लस प्रोटेक्शन में भी, इसकी कवरेज करने में दोनों तरीके से इसकी हेल्प करता है। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंगल स्पोरेंजियम का, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। आउटर लेयर यहाँ पर जैकेटेड सेल्स प्रेजेंट होंगी। जैकेटेड सेल्स ऑलमोस्ट आउटर और इनर दो लेयर प्रेजेंट होती है, दो लेयर दिखाई देती है उनकी। उसके इनर लेयर होती है टैप्टम। टैप्टम क्या कर देती है, यहाँ वाले इनर रीजन के अंदर ये है यहाँ पर स्पोर मदर सेल।
ऑलमोस्ट इसके अंदर 8 हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है जो टेट्राड कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। नीचे की साइड यहाँ पर मल्टी सेलुलर स्टाल्क रीजन है। टैप्टम यहाँ पर ये जो स्पोर मदर सेल्स है जो कि स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का वर्क कर देता है। ये जो जैकेटेड सेल्स होती हैं ऑलमोस्ट स्टार्ट में तो इनकी कवरेज होती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी यहाँ पर फॉर्मेशन होती है तो ये क्या कर देती है, मॉडिफाइड हो जाती है जो जैकेटेड सेल्स होती है, और मॉडिफाइड होकर के 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है। 2 पार्ट कौन से, एक तो इसके अंदर होता है एनुलस रीजन, ये इसी का ही पोर्शन है, ये सेम यही पार्ट है, लेकिन इसमें जैकेटेड सेल्स क्या हो गई, मॉडिफाइड हो गई, और मॉडिफाइड होकर के किसकी फॉर्मेशन कर दी है, एनुलस की, और दूसरा क्या है, स्टोमियम की। 2 रीजन के अंदर डिवाइड हो गई है, एनुलस प्लस स्टोमियम रीजन। अब एनुलस रीजन क्या होता है, लगभग एक साइड से स्टार्ट होता है और हाफ वे तक जाता है, ऑलमोस्ट हाफ वे, जैसे कि स्पोर्स का हाफ वे आ गया है, वहां पर एपिकल रीजन में हाफ वे तक जाता है और ज्वाइन कर जाता है स्टोमियम के साथ में। स्टोमियम दूसरे एंड पे प्रेजेंट होता है, एक एंड पे एनुलस प्रेजेंट हो गया, दूसरे एंड पे क्या है, यहाँ पर स्टोमियम प्रेजेंट है। यहाँ वाले रीजन के अंदर अब जो स्टोमियम होता है वो भी फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। जैसे स्टोमियम का इतना पार्ट है, हाफ जो सेल्स होती हैं जो कि एनुलस रीजन से अटैच्ड होती हैं उनको हम बोलेंगे एपिस्टोमियम। क्या बोलेंगे, एपिस्टोमियम। और जो स्टाल्क रीजन से अटैच्ड होती है उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टोमियम। ये होगी हाइपोस्टोमियम। तो यहां वाले रीजन के अंदर जो स्टार्ट में जैकेटेड सेल्स थी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हुई थी, किसमें, स्टोमियम और एनुलस के अंदर। स्टाल्क रीजन सेम है क्योंकि यहां पर भी स्टाल्क है और यहां पर भी मल्टी सेलुलर कंडीशन के अंदर। अब इसके अंदर स्टोमियम जो है जो फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो गई है, जो एनुलस या एपिकल रीजन में प्रेजेंट है वो एपिस्टोमियम होता है, और जो स्टाल्क रीजन यानी बेस की साइड प्रेजेंट है जिसका एनुलस के साथ में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है वो है हाइपोस्टोमियम। अब यहां वाले रीजन के अंदर क्या होता है कि ये तो हो गई उसकी फॉर्मेशन। अब डेहिसेंस कैसे होगा स्पोरेंजियम के अंदर, जब स्पोरेंजियम के अंदर डेहिसेंस होता तो उस टाइम क्या होता है, ऑलमोस्ट कंडीशन ड्राई रहेगी। जब ड्राई वेदर कंडीशन रहेगी तो इस टाइम क्या करता है, ये जो फाल्स इंडोसियम है यहां पर ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है और एक्सपोज करता है कंप्लीटली। जैसे ये ड्राई हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाएंगे जो स्पोरेंजियम, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने स्पोरेंजियम में कवर करके रखा हुआ है इनको, सॉरी फाल्स इंडोसियम है उसने कवर करके रखा स्पोरेंजियम को। अब जैसे ये ड्राई कंडीशन आई तो ये डायरेक्ट एक्सपोजर सन का रेज का किसके पास में जाएगा, स्पोरेंजियम के पास में। स्पोरेंजियम के पास में जाएगा यानी कि इसके पास में। इसके पास में जब आता है तो इसके यहाँ पर जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है या वाटर का जितना भी अमाउंट है वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाती है। और जब यहाँ पर वेपोराइज होती है तो ये क्या करती है, एनुलस की यहाँ पर 2 लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर थिन होगी और इनर थोड़ी ही थिक होती है। देखो पहले हम जैसे कहीं स्पोर्स वगैरह देखते हैं, किसी में देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक्जाइन और एंटाइन होती है। तो ऑलमोस्ट जैसे कि आउटर लेयर जो होती है थिक होती है और इनर लेयर क्या होती है, थिन होती है। लेकिन इसके अंदर उल्टा है, यहाँ पर ये बाहर की लेयर थिन होती है यानी डेलिकेट होती है और इनर लेयर जो है वो यहाँ पर थिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। तो जब ये स्पोर डिस्पर्सल होता है तो उस टाइम क्या होता है, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट इसका बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलता है उसके एनुलस के साथ साथ में क्या होता है कि आउटर लेयर यहाँ वाले रीजन के अंदर वो अपने वाटर को लूज करना स्टार्ट कर देती है, वो थिन होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रिगर प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है इसके अंदर, और ड्यू टू ट्रिगर प्रेशर द आउटर थिन वॉल्स ऑफ एनुलस बैंड इनवर्ड बैंड होना स्टार्ट कर देती है। जब वो इनवर्ड बैंड स्टार्ट करेगी तो उसके अंदर एक जो एनुलस स्ट्रिप है इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगी, और टेंशन क्रिएट हो जाएगी तो ये क्या कर देती है, स्टोमियम रीजन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है, 2 लिप के अंदर। 2 पार्ट कौन से, एपिस्टोमियम प्लस हाइपोस्टोमियम। एपिस्टोमियम और हाइपोस्टोमियम जहां से इनका डिमार्केशन होता है वहां वाले रीजन के अंदर इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया और यहां वाले रीजन के अंदर एक स्पेस क्रिएट कर देता है। ये इस तरीके से यहां से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होंगे तो इसके अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है, वहां से स्पोर्स धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। अब यहां वाले रीजन के अंदर कॉन्टिन्यूस टेंशन क्रिएट हो रही है तो उसकी वजह से धीरे धीरे ये क्या करता है, एनुलस बैकवर्ड मूवमेंट के अंदर जाता है और बेंडिंग करता रहता है बाहर की साइड। जैसे ये पूरा कंप्लीटली यहां से सेपरेट हो जाता है, किससे,
हाइपोस्टोमियम रीजन से यानी कि स्टाल्क रीजन से। तो उसके बाद क्या होता है, जो इंटरनली इसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे यहां से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से इसका कंप्लीटली टेंशन क्रिएशन की वजह से ये इनवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहता है। ये टेंशन अभी भी क्रिएट हो रही है इसके अंदर। जैसे ये सारे स्पोर्स बाहर निकल गए, दोबारा से क्या कर देता है, जैसे ये बैकवर्ड मूव में कर रहा था इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फिर से मूवमेंट करता है और दोबारा से आकर के सेम ये वाली शेप दोबारा से एपिस्टोमियम हाइपोस्टोमियम के पास में आ जाता है और दोबारा से यही स्ट्रक्चर शो कर देता है। लेकिन उनके बीच में यहां पर अभी भी गैप है। लेकिन अब क्या है, पहले इसके अंदर जब ये स्पेस क्रिएट हुआ था या उनके अंदर डिपार्चर आया था, हाइपोस्टोमियम और एपिस्टोमियम के ब्रेकेज आया था, उस टाइम क्या था कि इनके अंदर स्पोर्स थे। लेकिन अब क्या था, पहले बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर गया और एक जर्क मूवमेंट क्रिएट होता है और उसकी वजह से सारे के सारे स्पोर्स एक लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर जाकर के गिरते हैं। तो यहां वाले रीजन के अंदर जब ये वापस आता है, क्योंकि यहां पर भी काफी सारे स्पोर्स थे वो भी बाहर चले गए हैं, यहां से भी बाहर निकलने का उनको रास्ता मिल गया, सारे बाहर चले गए हैं। तो उसके बाद में जब ये वापस आता है तो अब ये एम्प्टी है क्योंकि सारे स्पोर्स बाहर निकल चुके हैं। पहले ये क्या था, भरा हुआ था स्पोर से और अब यहां पर क्या है, स्पोर सारे बाहर निकल चुके हैं, ये एम्प्टी है। लेकिन ये जो आउटर जो स्ट्रक्चर होती है वो कंप्लीटली एज इट इज उसी से ज्वाइन रहती है, लेकिन वो क्या होती है, एम्प्टी होती है। तो इस तरीके से इसके अंदर ये जर्क मूवमेंट से और जो टेंशन क्रिएट होती है उसकी वजह से सारे स्पोर्स का यहां से डिस्पर्सल हो चुका है। किसकी वजह से, पहले तो स्टार्ट किसकी वजह से हुआ था, फाल्स इंडूसियम की वजह से, दूसरा किसका, एनुलस और स्टोमियम रीजन से। स्टोमियम यहां पर दो पार्ट के अंदर एपिस्टोमियम हाइपोस्टोमियम ब्रेक डाउन हो जाते हैं क्योंकि ये वाला रीजन बहुत ज्यादा डेलिकेट है एज कंपेयर टू अदर रीजन्स इन स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम के अंदर से क्या निकले हैं, यहां पर हैप्लोइड स्पोर्स निकले और हैप्लोइड स्पोर्स यहां पर जाकर के नेक्स्ट गैमेटोफिटिक जनरेशन की फॉर्मेशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के अंदर हम करेंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन इन टेरिस प्लांट, यानी कि गैमेट की फॉर्मेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद क्या आती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।